आज के इस वीडियो में गम का मेडिकल टेस्ट के बारे में डिस्कस करूंगा और गम का मेडिकल टेस्ट के बारे में कुछ नए अपडेट्स हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मेडिकल टेस्ट के बारे में बहुत सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो हम सभी लोगों को नहीं पता है, जैसे कि गम का मेडिकल टेस्ट होता क्या है, किन लोगों को ये मेडिकल टेस्ट करवाना पड़ता है और मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए एज ग्रुप क्या है, कैसे इनका अपॉइंटमेंट लेना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कितना फीस लगता है, कितना ड्यूरेशन लगता है, जब रिपोर्ट जनरेट हो जाता है तो उसका वैलिडिटी क्या रहता है, उसके बाद के सब्सिक्वेंट प्रोसेस क्या रहते हैं, ये सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ एक और वीडियो शेयर कर रहा था गम का मेडिकल टेस्ट के बारे में। उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे आप अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं। अगर आपका अपॉइंटमेंट स्लिप जनरेट नहीं हुआ है तो कहाँ जाके आप अपना अपॉइंटमेंट स्लिप जनरेट कर सकते हैं, रिपोर्ट कितने दिन में आता है, कैसे रिपोर्ट प्रिंट कर सकते हैं ऑनलाइन, ये सारी बातें उस वीडियो में आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। पहले बात करते हैं गम का मेडिकल टेस्ट के बारे में कि ये मेडिकल टेस्ट किन लोगों को ज़रूरी होता है। ऐसे बहुत मिसकंसेप्शन है कि ये टेस्ट हर किसी को चाहिए होता है। ये टेस्ट सिर्फ उन लोगों को चाहिए होता है जो जीसीसी कंट्रीज़ में आ रहे हैं। मैं बेसिकली गल्फ़ के बारे में बात करता हूँ। तो जीसीसी कंट्री में आ रहे हैं वर्क वीज़ा में या फिर रेसिडेंट वीज़ा में या फिर स्टडी वीज़ा में, पढ़ाई करने आ रहे हैं या फिर यहाँ रेसिडेंट पर्पज़ से आ रहे हैं या फिर नौकरी करने आ रहे हैं। तो उनका वीज़ा प्रोसेस होने से पहले कुछ मेडिकल टेस्ट होता है, तो वही टेस्ट करवाता है अप्रूव्ड मेडिकल सेंटर्स। कहीं पे भी हम जाके तो मेडिकल टेस्ट नहीं करवा सकते, तो वही मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जिन्होंने कुछ मेडिकल सेंटर्स को नॉमिनेट किया है, अप्रूव करा है कि आप इस काम के लिए अप्रूव्ड हैं, तो हम उसी मेडिकल सेंटर्स को अपने सिटी में नियर बाय कहीं पे भी जहाँ पे हम रहते हैं अगर अवेलेबल है तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करके वहाँ जाते हैं, अपना मेडिकल टेस्ट करवाते हैं। जब रिपोर्ट जनरेट हो जाता है इसके बाद बाकी के एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसे कि वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस होना। ओके, तो ये गम का मेडिकल टेस्ट के बारे में हो गया कि किन किन लोगों को चाहिए होता है। आगे का डिटेल में बताऊं इससे पहले आपको जो अपडेट है वो एक बार बता देता हूं कि क्या अपडेट है। जो गम का मेडिकल का जो अपॉइंटमेंट स्लिप होता है वो 30 दिन के लिए वैलिड होता है, 90 डेज़ के लिए नहीं होता है, 30 डेज़ के लिए वैलिड होता है। मतलब ये कि अगर आप आज अपॉइंटमेंट बुक करें तो आपको 30 दिन के अंदर ही अपना मेडिकल टेस्ट करवाना है। ओके, वो उसका वैलिडिटी हो गया। अब इसमें एक और नया अपडेट कल ही मुझे पता चला कि मान लीजिए 30 दिन का वैलिडिटी है तो आपको वैलिडिटी ख़त्म होने से 9 दिन पहले टेस्ट करवा लेना है। अगर आपने 1 तारीख को अपॉइंटमेंट शेड्यूल करा है तो उस अपॉइंटमेंट स्लिप का वैलिडिटी कितना होगा, 30 तारीख तक, और आपको मैक्सिमम 21 तारीख तक टेस्ट करवा लेना है। ओके, आप सोचेंगे कि 25 तारीख को करवाऊंगा तो वो वैलिड नहीं रहेगा। तो ये नया अपडेट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कुछ चीज़ें थोड़ा सा लॉजिक से हटके भी है। 2-3 महीने पहले मैंने एक अपॉइंटमेंट शेड्यूल करा था, लगभग 45 डेज़ के बाद उसका डेट है मैंने सेलेक्ट करा था, अपॉइंटमेंट शेड्यूल हो गया, पेमेंट भी कट गए, लेकिन जब अपॉइंटमेंट स्लिप देखा तो उसमें 90 डेज़ के जगह या फिर 60 डेज़ के जगह 30 डेज़ वैलिडिटी लिखा हुआ था। तो ये तो थोड़ा सा अलग ही रहा कि आपने अपॉइंटमेंट डेट एक्सेप्ट कर लिया लेकिन जो स्लिप है उसका वैलिडिटी उससे कम है, तो उस केस में सिस्टम को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए। तो ये थोड़ा सा लूप होल है सिस्टम में। ओके, तो आप अपना इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आपको मेडिकल करवाना है तो वेल इन एडवांस आप नहीं ले सकते अपॉइंटमेंट। ओके, मैक्सिमम आप 30 दिन का एक ड्यूरेशन रख के ले सकते हैं और आपको 21 दिन के अंदर ही 21st डे से पहले ही आपको टेस्ट करवाना है। ओके, और ये जो अपॉइंटमेंट एक बार ले लिए तो वो नॉन रिफंडेबल है, नॉन एक्सटेंडेबल है, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश कर रहा था एक्सटेंड करने के लिए, चेंज करने के लिए, तो नहीं हुआ। ओके, तो ये नया अपडेट था। अब आते हैं टॉपिक पे। मैंने आपको बता दिया गम का मेडिकल टेस्ट किन लोगों को करवाना पड़ता है। अब जैसे कि आपको यहाँ वर्क वीज़ा में आना है या फिर रेसिडेंट वीज़ा में आना है या फिर स्टूडेंट वीज़ा में आना है, तो सबसे पहला काम होता है हमें मेडिकल टेस्ट करवाना। उसके लिए हमें एक अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है गमका के वेबसाइट में जाके, और गमका का भी बहुत सारा वेबसाइट है,
लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें बुक करें नहीं करें, बहुत सारे हैं। मैं कुछ एक वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, उसको आप रेफ़र कर सकते हैं। ओके, ऑनलाइन आपको कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं डालना है, अपना पासपोर्ट में जो डिटेल है वही डालना है, अपना सिटी सेलेक्ट करना है जहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट लेना है, वो सारे डेट्स डिटेल्स आपको सेलेक्ट करने हैं। कुछ वेबसाइट ऐसे हैं जिनमें डेट नहीं पूछा जाता है आपको किस दिन में करना है, कुछ वेबसाइट है उसमें पूछा जाता है। तो जो मैं आपको लिंक दूंगा उसमें आप फिल कर लीजिएगा। उसका फ़ीस $10 रहता है। ओके, और $10 लिखा हुआ है, लेकिन कुछ वेबसाइट में 1500 रुपये रहता है। उसके FAQ में लिखा हुआ है कि वो विद टैक्स है इसलिए 1500 होता है। तो बहुत सारे अनक्लियर स्टेटमेंट है। ये मान के चलिए आप $10 और 1500 रुपये इतना ही लगता है। ओके, तो आपने एक बार अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर लिया, आपने $10 1500 रुपये पे कर दिया। इसके बाद आपको एक अपॉइंटमेंट स्लिप जनरेट होता है, उसको आप प्रिंट कर लीजिएगा। अगर नहीं होता है तो वो वीडियो देख लीजिए जो डिस्क्रिप्शन में है, आपको पता चल जाएगा कैसे आपको जनरेट करना है। बस पासपोर्ट नंबर होना है आपको और नेशनलिटी होना है, तो आप अपने आप जनरेट कर सकते हैं। तो ये था अपॉइंटमेंट कैसे शेड्यूल करना है और उसका फ़ीस कितना है। एक बार आपने अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर लिया, जिस दिन का आपने अपॉइंटमेंट लिया है, ध्यान रखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, 21 दिन से पहले आपको टेस्ट करवा लेना है। आप जाइए मेडिकल सेंटर में, वहाँ में जाके आपको अपने पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट ले जाइएगा। आपको 5500 रुपये लेंगे वो पर एप्लीकेंट का, और आपको टेस्ट करवा देंगे। ये उन लोगों के लिए है जो 12 साल से अधिक, मतलब ज़्यादा उम्र के ट्रैवलर्स हैं। जो 12 साल से कम उम्र के हैं उनको पोलियो सर्टिफिकेट चाहिए, वो भी सऊदी एम्बेसी या सऊदी कौंसलेट से अटेस्टेड किया हुआ, उनका मेडिकल टेस्ट नहीं होता है। बाकी जो प्रेग्नेंट लेडी है उनके लिए क्या प्रोटोकॉल है ये मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये एजम्पशन ही रहेगा मेरे तरफ से। जो भी हेल्थ रिलेटेड कंसर्न रहता है क्रिटिकल वाला, वो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप सीधा जाके सोर्स में कांटेक्ट कीजिए। उनका भी ईमेल आईडी में दे दूंगा, उनको आप पूछिए जो भी आपके मेडिकल रिलेटेड कंसर्न है, क्योंकि यूट्यूब में कोई एक्सपर्ट नहीं है मेडिकल का। ओके, तो आप एक बार मेडिकल सेंटर गए, वहाँ पे टेस्ट करवा दिए, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको नेक्स्ट डे तक ऑनलाइन रिपोर्ट जनरेट हो जाता है। अगर आप फिट हैं तो फिट लिखा हुआ आएगा, अगर आप फिट नहीं है तो अनफिट लिखा हुआ आएगा। अनफिट होगा तो फिर आपको जाके वहाँ पता करना है कि क्या हुआ नहीं हुआ। कई बार ऐसे होता है आप अनफिट हैं तो दोबारा से वो टेस्ट करवाते हैं तो आप फिट हो जाते हैं। कई बार वो कुछ दिन के लिए मेडिकेशंस देते हैं, फिर बाद में आपका दोबारा टेस्ट होता है तो फिट होते हैं। ओके, तो एक बार आपका जनरेट हो गया फिट सर्टिफिकेट, इसके बाद वो फिट सर्टिफिकेट आपको बस कुछ नहीं करना है, वो मूफा के वेबसाइट में अपने आप अपडेट हो जाएगा। ओके, जो रेसिडेंट वीज़ा में सऊदी आते हैं, जो फैमिली मेंबर्स को यहाँ बुलाते हैं, उनको क्या करना रहता है कि वो मूफा नंबर जब VFS से आते हैं, वो VFS में जाके डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं। इसके बाद वो मूफा नंबर मेडिकल सेंटर वालों को देना पड़ता है, ताकि वो मूफा नंबर अपडेट हो जाए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के वेबसाइट में, ताकि उनका वीज़ा प्रोसेस हो सके। ओके, तो ये था मेडिकल टेस्ट के बारे में। एक बार आपका टेस्ट हो गया, रिपोर्ट जनरेट हो गया, तो उस रिपोर्ट का भी वैलिडिटी होता है। ओके, उस रिपोर्ट का वैलिडिटी जो उनके वेबसाइट में लिखा हुआ है वो 90 डेज़ लिखा हुआ है। कुछ जगह मैंने पढ़ा है 60 डेज़ भी लिखा हुआ है, लेकिन वो ऑथेंटिकेटेड सोर्स नहीं है। लेकिन जो इनका है वफद जो वेबसाइट है उनमें 90 डेज़ लिखा हुआ है, मतलब जिस दिन से आपका मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट जनरेट हुआ उस दिन से 90 दिन का वैलिडिटी होगा वो। ओके, तो ये था वैलिडिटी किसका, रिपोर्ट का। उस दौरान आपका वीज़ा प्रोसेस हो जाना चाहिए, तभी आपको होगा। अगर मान लीजिए वीज़ा प्रोसेस नहीं हुआ और 90 दिन पार हो गया तो फिर से आपको मेडिकल दोबारा से करवाना पड़ेगा। ओके, तो अब इस जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दिया है उसको एक बार क्विकली समराइज कर देता हूँ। ओके, गम का मेडिकल टेस्ट किन लोगों को ज़रूरत है, जो रेसिडेंट कैटेगरी में आ रहे हैं, चाहे वर्क वीज़ा हो, रेसिडेंट वीज़ा हो या फिर स्टूडेंट वीज़ा हो, उन सारे लोगों को अपॉइंटमेंट लेके मेडिकल करवाना रहता है जो 12 साल से ज़्यादा उम्र के हैं। और जो 12 साल से कम उम्र के हैं उन लोगों को पोलियो सर्टिफिकेट सऊदी कौंसलेट या सऊदी एम्बेसी से अटेस्टेड करवा के सबमिट करना रहता है। और इस रिपोर्ट का वैलिडिटी कितना होता है, 90 दिन। और जो अपॉइंटमेंट जनरेट होता है उसका वैलिडिटी कितना होता है, 30 दिन। लेकिन आपको 21 दिन के अंदर ही करना है। मान लीजिए, फिर से एक बार एग्जाम्पल देता हूँ क्योंकि ये नया बात है। आपको टेस्ट करवाना है, आपका प्लान है कि मैं 20 तारीख को, कोई भी मंथ का 20 तारीख को आपको टेस्ट करवाना है। ओके, और 1 तारीख है आज, तो आपको क्या करना है,
5 तारीख से 10 तारीख के बीच में अपॉइंटमेंट आप शेड्यूल कर सकते हैं 20 तारीख के लिए। ओके, अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी रहता है तो आप वेल इन एडवांस में मत कीजिए, क्योंकि उसके फिर वैलिडिटी कम हो जाएंगे, कई बार कुछ हो जाएगा, तो ये बात का ध्यान रखिएगा। नॉन रिफंडेबल है पैसे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इसमें मिले होंगे। अगर आप भी इसमें कुछ एडअप करना चाहते हैं, आपके कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, तो आप कमेंट आपका ही है, उसमें लिखिए। अगर कुछ मुझसे जानना चाहते हैं तो मुझसे भी आप पूछ सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।